मजीद अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि ई कॉमर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोग ई कॉमर्स की तरफ क्यों आना चाहते हैं। जैसे कि आप ये कोर्स सीख रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ये कोर्सेज सिखाया जा रहा है। दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स तैयार कर रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन करने के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस फिजिकल जो हमारी शॉप है उसको हम किस तरह से ऑनलाइन लेकर जाएं। तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन मैंने किया हुआ है। देखें, एक तरफ आपको शॉप नजर आ रही है और एक तरफ आपको ई स्टोर नजर आ रहा है। ई स्टोर का मतलब वही ऑनलाइन आपका जो स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है या आपकी जो वेबसाइट है। जब हम बात करते हैं किसी शॉप की, तो शॉप से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि शॉप का रेंट हो सकता है। अगर आप कहते हैं नहीं जी शॉप का रेंट मैं नहीं देता, शॉप तो मेरी अपनी है, जहरी बात है जब आपने शॉप खरीदी है तो पहली दफा तो पेमेंट की होगी ना, 1 लाख 2 लाख जितने भी लाखों में आपने वो दुकान खरीदी है तो आपने एक ही दफा उसकी पेमेंट कर दिया। और आपके मुकाबले में जो बंदा शॉप खरीद नहीं सका तो वो थोड़ी थोड़ी करके रोज पेमेंट देता है हर मंथ में, तो उसकी कॉस्ट तो आती है ना। इसी तरह से बिल आते हैं। अब अगर आपने शॉप ओपन किया है तो बिजली का बिल होगा, कोई अगर गैस वगैरह का सिस्टम है तो गैस का बिल भी हो सकता है सर्दियों के हिसाब से। सैलरीज भी होंगी, जहरी बात है अगर आपकी शॉप बड़ी है तो 1% तो नहीं होगा। मे भी अगर आप शॉप के ओनर हैं तो आप सिर्फ मैनेजर हो, आप एज अ मैनेजर पैसे गिन रहे हो, प्रोडक्ट का हिसाब किताब लगा रहे हो, लेकिन आपने सेलमैन्स रखे हो जो बहुत सारे कस्टमर्स को अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, उनकी प्राइस बताते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉस्ट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है इन सारी चीजों की वजह से। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ई कॉमर्स स्टोर की, ई स्टोर की, वहां पे आप देख सकते हैं कि ये एरो बिल्कुल डाउन जा रहा है। इसकी वजह क्या है? देखिए, आपका जो स्टोर है वो ऑनलाइन है। अब सारी बात है ऑनलाइन है तो इसमें आपको कोई रेंट नहीं पे करना पड़ता, जस्ट एक दफा आपने वेबसाइट को लाइव करना होता है। तो लाइव करने के लिए जो एक टर्म होती है जिसके बारे में हम आगे आने वाले वक्त में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जिसको कहते हैं डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, तो मैं बताऊंगा डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, किस तरह से वेबसाइट को लाइव किया जाता है। तो उस टाइम हम इन चीजों को देखेंगे। तो एक कॉस्ट वो होती है, बिल तो नहीं ना देना पड़ता। बिल का क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट का बिल होता है, वो भी कोई बहुत ज्यादा बिल नहीं होता। सैलरीज, सैलरीज की बात करें तो ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि अपना ई स्टोर आप खुद मैनेज कर रहे हैं या आपने साथ अपने कोई एक बंदा रखा हुआ है। तो मैक्सिमम तो यही होता है ना कि अगर आपने एम्प्लॉयज रखे भी तो कम से कम एक बंदा ही रखेंगे, या तो एक बंदा रखेंगे या खुद ही काम कर रहे हो। तो बहुत सारी कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने जो कारोबार हैं उनको ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में सोच रहे हैं। बात समझ आ गई आपको? यहाँ मजीद अगर मैं बात करूं तो जब हम ऑनलाइन काम की बात करते हैं ना, तो ऑनलाइन हमारे पास जो कस्टमर्स जुड़ जाते हैं, हमारे साथ अटैच होते हैं, वो पूरी दुनिया से होते हैं। देखिए ना, अगर मेरी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ facebook.com की, तो फेसबुक को कौन कौन इस्तेमाल नहीं करता? पूरी दुनिया में सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सारे लोगों का एक रिलेशनशिप है किसके साथ? फेसबुक के साथ, कि वो फेसबुक पे आते हैं, अपने दोस्त अजीजों कारब जो होते हैं उनके साथ एज अ फ्रेंड के तौर पे ऐड होते हैं, गपशप करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ऐसे जब मैं अगर अपनी वेबसाइट बना लूंगा तो मेरी वेबसाइट पे, क्योंकि मैं तो वेबसाइट का ओनर हूं और बाकी जो लोग हैं वो क्या है, मेरी वेबसाइट के कस्टमर्स हैं। अब अगर मैं एज एन ओनर के तौर पे मैं बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे लगाता हूँ, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा हूँ, लोग मेरी वेबसाइट से खुश हैं, मेरी प्रोडक्ट से खुश हैं, और लोगों को ये अंदाजा हो गया कि यार ये बंदा रियल काम कर रहा है, ये कोई फेक काम नहीं कर रहा, इसको जब पेमेंट्स भेजी जाती हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे घर में पहुंचा देता है, साथ उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस भी अच्छी होती है, इनकी कस्टमर सपोर्ट जो है वो बड़ी अच्छी होती है, प्रोडक्ट में कोई मसला हो इनसे राबता किया जाए तो जल्दी ये रिप्लाई कर देते हैं, लेट नहीं करते। ठीक है, और अगर किसी वक्त प्रोडक्ट वापस भी करवानी पड़े तो कर देते हैं, कोई मसला नहीं करते। तो कस्टमर्स जो होते हैं उनको इस तरह का कोई बंदा चाहिए। जब भी उनको कोई शॉप, जैसे कि आप अपने गली मोहल्ले में भी देख लें, कोई अगर इस तरह की दुकान है जहाँ पे जो शॉपकीपर है वो बहुत अच्छा है, बोलता अच्छे तरीके से है, उसका रवैया बहुत अच्छा है, वो अमाउंट लेस भी कर देता है, प्रोडक्ट भी अच्छी दे देता है, तो आपने नोट किया होगा कि ऐसी दुकान पे रश ज्यादा होता है, ऐसे ही शॉपकीपर पे ग्राहक ज्यादा आते हैं,
ऐसी शॉप पे। तो इसी तरह से वेबसाइट का भी मामला है कि ऐसी वेबसाइट्स पे भी लोग ज्यादा आते हैं, तो आपका जो राबता होता है अपने कस्टमर्स के साथ वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिजनेस के अंदर जो आपकी रिलेशनशिप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? ये ई कॉमर्स का बहुत बड़ा फायदा, क्योंकि अगर आप अपना कारोबार सिर्फ गुजरांवाला में लाहौर में कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही एरिया के लोग आपको जानते होंगे, लेकिन अगर आपका कारोबार बहुत ज्यादा बड़ा है तो फिर आपके जो लिंक्स हैं वो बहुत ज्यादा हो। ई कॉमर्स के कारोबार में या ई कॉमर्स की वेबसाइट की जो सबसे अच्छी बात ये होती है वो ये भी होती है कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ फीडबैक दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रिव्यूज दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आपको रेटिंग्स दे रहे होते हैं। 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग। जो सबसे ज्यादा रेटिंग होती है वो 5 स्टार रेटिंग होती है, सबसे कम जो रेटिंग होती है वो 1 स्टार होती है। अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो खुश होगा आपसे, आपको 5 स्टार रेटिंग भी देगा और आपको जो फीडबैक देगा, जो आपको कमेंट देगा वो बहुत ही अच्छे किस्म के कमेंट्स देगा कि यार ये वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहां से मैंने ये प्रोडक्ट खरीदी थी। फॉर एग्जांपल लैपटॉप खरीदा था, बहुत अच्छा लैपटॉप मुझे मिला है, स्मूथ रनिंग है, इसकी प्राइस भी इसकी बेहतर है। अब इससे फायदा क्या होगा? देखें, इससे जो बिजनेस ऑनर है ना उसी को फायदा होगा। वो कैसे? देखें, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है या कोई भी प्रोडक्ट है, वो अगर 10 लोगों ने खरीदी है इस वेबसाइट से और 10 लोगों ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है, स्टार रेटिंग बड़ी अच्छी सी दी है, अब उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई भी नया पर्सन उस वेबसाइट को विजिट करता है तो वो देखेगा कि यार ये 8-10 लोगों ने रेटिंग इसको दी हुई है, कमेंट्स भी दिए हुए हैं, मैं जरा देखूं तो सही क्या कह रहे हैं लोग इस प्रोडक्ट के बारे में। अब अगर 10 में से 10 लोग उस प्रोडक्ट की अच्छाई बयान कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक देख रहे हैं कि लोगों ने लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली उनका ट्रस्ट लेवल हाई हो जाएगा। वो इतबार करेंगे ऐसी वेबसाइट पे कि यार लोग तो अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी सपोर्ट अच्छी है, कस्टमर सर्विस जो है इनकी वो बहुत ज्यादा अच्छी है। बात समझ आ गया? तो फिर ऑटोमेटिकली नए नए विजिटर्स आपकी वेबसाइट में आएंगे, नए नए लोग आएंगे। जब नए लोग आएंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल भी ज्यादा होगी। तो ऑनलाइन स्टोर बनाने का मेन मकसद तो यही था कि आपकी सेल ज्यादा हो, तो वो हो रही है। आप समझ आ रही है? तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कस्टमर्स को सर्विस किस किस्म की देंगे। अच्छी सर्विस देंगे तो ज्यादा अरसा आपका काम चलेगा, और अगर अच्छी सर्विस नहीं देंगे, फ्रॉड करेंगे लोगों के साथ, तो एक दो दफा तो फ्रॉड हो सकता है लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक और जो अच्छी बात है ई कॉमर्स स्टोर्स क्रिएट करने की यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि यूजर को प्रोडक्ट सर्च करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। मैं अगर आपको चेज ऐप पे भेज दूं, ठीक है, आप चेज ऐप देखें, ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, मैं आपको कह देता हूँ कि ये ABC प्रोडक्ट है, ये मुझे मेरे लिए लेकर आओ, तो जाहिर बात है आपको पूरा शॉपिंग मॉल घूमना पड़ेगा। मे बी फर्स्ट फ्लोर पे वो प्रोडक्ट मिल जाए, वरना सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सेकंड फ्लोर में गए तो वो भी अच्छा खासा बड़ा है, फिर आपको वो स्पेसिफिक कैबिन ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपकी वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो आपको सर्च करने में टाइम लगता है जब आप फिजिकली किसी शॉप पे जाते हैं, खास तौर पे अगर आप शॉप बड़ी है या शॉपिंग मॉल है। लेकिन अगर आप इंटरनेट की बात करते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात करते हैं, तो सिंपल आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है और एंटर की को प्रेस करना होता है। एक ही क्लिक से आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो आपको वेबसाइट शो करना शुरू कर देती है, आप उसी टाइम उसको सर्च करके उसकी डिटेल देख के उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारी खसूसियात हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से लोग ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ना सिर्फ कोर्सेज कर रहे हैं बल्कि जिन लोगों ने कोर्सेज किए हुए हैं उनसे वेबसाइट्स बनवा भी रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ई कॉमर्स का मेन मोटिव जो है वो यही है कि सेल्स ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, कि जिस बिजनेस ओनर ने वेबसाइट बनाई है उसने अपना कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की हुई हैं, माउस है, कीबोर्ड है या केबल्स वगैरह है या हेडफोन है, एसेसरीज है, वो अगर उसने अपनी वेबसाइट पे लगाई हैं तो पहले दिन से उसका मेन मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी वेबसाइट पे आए और एक ही साथ बहुत सारी चीजें खरीद के जाते जाएं ताकि मेरी ज्यादा से ज्यादा सेल हो। वही स्टोर अगर आपका गुजरांवाला में, लाहौर में है, तो क्या होगा, एक दिन में भी 10 कस्टमर आ जाएं, मे भी 15 आ जाएं, 20 आ जाएं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट लाइव हुई हुई है, बहुत सारे लोग उस पर विजिट करते हैं, तो फिर वो 15-20 वाली बात नहीं होगी। मे भी एक दिन में 100 ऑर्डर आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए। ये तो टोटली डिपेंड करता है आपकी सर्विस किस तरह की है, किस तरह की प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं और लोगों का इंटरेस्ट किस तरह का है। अगर आपकी
वेबसाइट इस तरह की है जिसपे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट्स इस किस्म के जिसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली सेल भी ज्यादा होगी। समझ आ गई बात आपको? यहाँ पे कुछ और फीचर्स भी देखें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब यही है कि पूरी दुनिया में आपकी रीच बढ़ जाती है, यानी पूरी दुनिया में लोग आपकी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ सामान आपको नजर आ रहा है, अगर आप गुजरांवाला में इसका कारोबार कर रहे हैं तो ये सिर्फ गुजरांवाला के ही लोग देख सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स आपको ये फीचर भी देता है कि पूरी दुनिया से लोग, पूरी यूनिवर्स से लोग आपकी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, उस पर विजिट करेंगे और उनकी जो भी पसंद की चीज है वो उसको खरीद सकते। यहाँ पे कस्टमर्स के लिए एक और फायदा ये होता है कि यहाँ पे जब भी हम ई कॉमर्स की वेबसाइट की बात करते हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने शॉपिंग ऑनलाइन ही करनी होती है, लेकिन वो प्रोडक्ट के कंपैरिजंस कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने कीबोर्ड परचेज करना है तो इसी कीबोर्ड को पहले वो देखेगा कि अमेजोन पे ये कीबोर्ड सेल हो रहा है, तो वो एक टैब में क्या कर लेगा, अमेजोन ओपन कर लेगा। अच्छा, साथ ही वो दराज ओपन कर लेगा, साथ ही वो वॉलमार्ट की वेबसाइट ओपन कर लेगा, साथ ही वो ईबे की वेबसाइट ओपन कर लेगा। देखें ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अब चारों जगह पे उसने एक कीबोर्ड देखा, चारों जगह पे उसकी स्पेसिफिकेशंस देखी, चारों जगह पे उसकी प्राइस देखी। अब जाहिर बात है कस्टमर्स को तो यही होता है कि चीज भी अच्छी मिले और मुनासिब कीमत में मिल जाए। अगर उन चारों वेबसाइट्स में से जिस वेबसाइट की कीमत कीबोर्ड की सबसे कम होगी वो उसी पे क्या कर देगा, ऑर्डर कर देगा। तो उसको क्या फायदा हुआ, प्रोडक्ट कंपैरिजन करने से उसको फायदा ये हुआ कि उसको मुनासिब कीमत में एक चीज उसको मिल गई है और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये किसको फायदा है, यूजर्स को फायदा। समझ आ गई आपको? इसी तरह से ई कॉमर्स में अगर आप बात करें तो जैसे कि मैं आपको पहले बताया है कि यहाँ पे जो आपको पेमेंट्स करनी पड़ती हैं वो एडवांस पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। अब जाहिर बात है जब आप एडवांस पेमेंट्स करेंगे तो इससे फायदा किसको होगा, जो वेबसाइट का ऑनर है, यानी जो बिजनेस ऑनर है जिसकी वेबसाइट है उनको फायदा होगा कि उनके पास पेमेंट पहुंच गई है। अब जब उनके पास पेमेंट पहुंच गई है तो इसमें से वो अपना कुछ प्रॉफिट रख लेंगे। बाकी जारी बात है अगर उनका कोई खर्चा वगैरह आता है तो वो जारी बात है डिलीवरी भी तो करनी है ना, आपके घर तक वो चीज पहुंचानी है, कुछ पैसे वो वहां पे लगा देंगे, कुछ पैसे वो सेव करके रख लेंगे। जारी बात है नई चीजें भी तो उन्होंने मंगवानी है अपने स्टोर में, अपनी शॉप। तो एडवांस पेमेंट का फायदा ये हो जाता है। अच्छा, यूजर को फायदा ये हो जाता है कि अगर उन्होंने पेमेंट एडवांस कर दिया है, चीज उनको मिल भी गई है, अगर उस चीज में कोई खराबी पैदा हो गई है, कोई मसला आ गया है, चीज आपके घर तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कोई खराब हो गई है, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। कुछ इदारे ऐसे भी हैं, कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स ऐसी हैं जो रिटर्न पॉलिसी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि ये दराज है, जैसे कि अमेजोन है। इन्होंने आपको ये फीचर दिया हुआ है कि नो रीजन रिटर्न 7 डे, कि बगैर किसी रीजन के आप 7 डेज के अंदर अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो आपके घर में पहुंच गई है उसको आप वापस करवा सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं मिली, आपकी म्यार के मुताबिक नहीं मिली, उसकी क्वालिटी कम थी, तो आप उसको वापस करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो चीज वापस चली जाएगी और आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। बात समझ आ गई? तो ये भी एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपको मैं आप दुनिया के बेस्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर्स जो हैं, जिनका दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, जिनको लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कुछ इमेजेस आपको दिखा रहा हूँ, कुछ नेम्स आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि अमेजॉन है, ईबे है, दराज है, वॉलमार्ट है, बेस्ट बे है, अलीबाबा की वेबसाइट्स आपको डिस्प्ले की। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो कस्टमर्स को मुख्तलिफ किस्म की सपोर्ट्स दे रहे हैं और ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो हम इनके साथ किस तरह से टक्कर ले सकते हैं, क्योंकि ये तो काफी पुराने हैं, कुछ पहले से बन चुके हैं। हम तो अभी ये भी सीखा नहीं है कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। अभी तो हम ये कोर्स सीख के फिर हमें पता चलेगा कि ये वेबसाइट किस तरह से बनाई जाएगी। तो उस वक्त तक तो टाइम और ज्यादा गुजर गया होगा, 1-2 महीने और गुजर गए होंगे, तो उस वक्त तक तो ये और आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो जाएंगे। तो मैं इनके साथ कैसे compete करूंगा, मेरा कंपटीशन कैसे होगा इनका, उसके लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं। जाहिर बात है अगर ये मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, इनका भी तो आपस में कंपटीशन है। हर प्लेटफॉर्म यही चाहता है कि मेरी प्रोडक्ट पहले सेल हो और मेरी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो। तो जिस तरह से इनके दरमियान कंपटीशन है, तो आपका भी बहुत सारे लोगों के साथ दुनिया में जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बना रहे हैं उनके साथ कंपटीशन होगा। अब यहाँ पे आप लोग ये डिसाइड कर लेंगे
कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट हम बनाएंगे, क्या ये मैं अपने पर्सनल यूज के लिए बना सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप अपने पर्सनल यूज के लिए बना सकते हैं। जैसे कि आप आज से साल बाद, 1.5 साल बाद ये प्लान कर रहे हैं कि मैं कपड़े का कारोबार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई शॉप नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझे शॉप के लिए कोई 20-25 हजार रेंट भी देना पड़ेगा, कोई मुलाजिम भी रखना पड़ेगा, कोई 8-10 घंटे ड्यूटी भी देनी पड़ेगी दुकान पे बैठ के, बिल वगैरह ये सारी चीजें आपको पे करनी पड़ेगी। आपका माइंड सेट ये है कि यार जो भी कपड़े हैं, जो भी कारोबार में कर रहा हूँ कपड़े का, वो सारी चीजें मैं अपने घर मंगवा लूँ, वेबसाइट एक बना लूँ, और वेबसाइट पे सारी जो इमेजेस हैं मेरे जितने भी कपड़े हैं उनकी वो मैं लगा दूँ, शर्ट्स वगैरह हैं उनके कलर्स वगैरह, उनकी प्राइस, उनकी डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल लिख दूँ। कोई भी मुझे ऑर्डर करता है तो या तो मैं खुद उसके घर तक पहुंचाऊं, या मैं टीसीएस करवा दूं, या मैं डाक खाने के जरिए पहुंचा दूं, पोस्ट ऑफिस के जरिए, वो आपका अपना डिसीजन। तो अगर आने वाले वक्त में आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो अपने पर्सनल यूज के लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस नहीं करना चाहता तो आप लोगों को भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कोई आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, कोई दोस्त अजीज अकारब में से कोई आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हम ये बिजनेस कर रहे हैं, हमने सुना है कि आप वेबसाइट बना लेते होते हो, तो हमें ये सर्विस चाहिए, आप बना दोगे? जरी बात है, आपको काम आता होगा तो आप इजीली बना के उनको दे सकते। दूसरा, आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस को, किसी कंप्यूटर की कंपनी को जहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार होते हैं, वेबसाइट्स तैयार होती हैं, ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट बनती हैं, आप किसी ऐसे अदारे को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी करके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि उस अदारे में बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे और आपके जो मैनेजर हैं उनको कहते होंगे कि हमें वेबसाइट चाहिए, तो आपके मैनेजर आपसे रब्ता करेंगे और उसके बस वो आपको सैलरी दिया करेंगे जो आपकी फिक्स सैलरी जॉब होगी। तो ये आपका तीसरा जरिया अर्निंग का। चौथा जरिया ये हो सकता है कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं। आप फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएं, अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाएं, फ्रीलांसर पे अपना अकाउंट बनाएं, ट्रू लांसर पे अपना अकाउंट बनाएं, 99 डिजाइन्स पे अपना अकाउंट बनाएं, पीपल पर आवर पे अपना अकाउंट बनाएं। ये सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो स्पेसिफिकली फ्रीलांसर्स के लिए बनाई गई हैं, जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज लोगों को देना चाहते हैं। अब आपको ये स्किल अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो ये आपके लिए अर्निंग के बहुत सारे जराए हैं। समझ आ रही है? आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, आप किसी ऑफिस को, किसी कंपनी को ज्वाइन करके भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। बात समझ आ गई आप? और एक बात याद रखें कि ई कॉमर्स का जो काम है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। अगर मैं इसके स्कोप की बात करूं, जब तक दुनिया में बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं तब तक ई कॉमर्स चलता रहेगा। और अब ये ट्रेंड बढ़ता ही चला जा रहा है, बहुत सारे लोग अपने कारोबार को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। बेशक वो पुराने लोग हैं या जो लोग नया कारोबार करते हैं, तो उनका पहला माइंडसेट यही है कि मैं अपनी शॉप के साथ अपनी वेबसाइट लाजमी रखूं। समझ आ रही है? तो जिस तरह से दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, बिजनेसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, रोज ब रोज नए नए आइडियाज आते जा रहे हैं और लोग उन पे काम करते जा रहे हैं। तो समझ आ रही है? ये मैंने आपको इसका स्कोप बताया है कि आपको ये कोर्स करके परेशान नहीं होना पड़ेगा कि यार एक स्किल मैंने सीखी है, टाइम लगाया, पैसे लगाए, मेहनत की, तो मुझे कोई इसका रिवार्ड नहीं मिला। तो रिवार्ड आपको तब ही मिलेगा जब आप अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से A to Z ये तमाम तर ट्रेनिंग जो आपको इस अदारे में आपको सिखाई जाएगी, अगर आप उसको अच्छे से सीखेंगे तो आप इजीली काम